नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से YouTube चैनल पर। आपके लिए आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। इस वीडियो में पहुंचाएंगे हरियाणा को लेकर आ रही है ताज़ा अपडेट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया मामला। क्या कुछ अपडेट है, जानिए दोस्तों इन्हीं सभी बड़ी खबरों को। और आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। दोस्तों, हरियाणा की 20 सीटों पर गड़बड़ी की बात कांग्रेस पार्टी ने कही थी। चुनाव आयोग को सबूत भी सौंपे, लेकिन कोई कार्रवाई न होते हुए देख अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। हरियाणा में नायब सिंह नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया। इसके इतर हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों की 20 सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग को लेकर शीर्ष कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। दोस्तों, अदालत में याचिका दाखिल कर जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की गई। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा नहीं दिया। याचिका में बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। याचिका में 20 सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इन विधानसभा सीटों पर ईवीएम की बैटरी 99% तक चार्ज थी, जबकि बाकी जगह 60 से 70% बैटरी चार्ज थी। वहां बीजेपी हार गई। याचिका में 20 सीटों पर पुनः चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई। साथ ही ईवीएम को स्टोरेज करने के निर्देश भी मांगे गए। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से पहले ही इनकार कर दिया था। तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बड़ा फैसला ले सकते हैं अपने रिटायरमेंट से पहले। सीजीआई ने मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण पर रोक लगाएं। कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव आयोग को अपनी कॉपी सौंपें, हम लिस्ट करने पर विचार करेंगे मामले को। दोस्तों, यहाँ पे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले को सुलझा सकते हैं अपने रिटायरमेंट से पहले। दोस्तों, आपको बताते चाहे संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं, उन्होंने क्या बयान दिया। देश के करोड़ों लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इस पर सीजीआई ने क्या किया। जी हां दोस्तों, देख सकते हैं सीजीआई को निशाने पर लिया है। संजय राउत ने तंज भरे लहजे में कहा कि देश के करोड़ों लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, फिर भी मुख्य न्यायाधीश ने क्या किया इसको लेकर कुछ नहीं। ये संजय राउत का बयान भी आ गया है। दोस्तों, इसी के साथ अगली अपडेट की ओर चलते हैं, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। बुरा फंसी है महाराष्ट्र सरकार, पीछे पड़ा चुनाव आयोग करेगा मामले की जांच। विधानसभा चुनाव की तारीख के सामने आते ही महाराष्ट्र की महायुति सरकार बुरा फंस चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग जांच शुरू करने जा रहा है। यह जांच आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर की जानी है। बता दें, महाराष्ट्र सरकार आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग की जांच के घेरे में है। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव का तारीखों का ऐलान कर दिया। जानकारी के मुताबिक 15 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपनी वेबसाइट पर करीब 200 सरकारी प्रस्ताव, नियुक्तियां और निविदाएं जारी कर दी। जबकि चुनाव आयोग की पीसी के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से राज्य सरकार को पत्र भेजा गया, जिसमें आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी निर्णय, आदेश और निविदा को प्रकाशित न करने का आदेश दिया गया था। पर सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और उसने वही किया जो करना चाहिए था। दोस्तों, चुनाव आयोग को इस मामले में जानकारी दी गई और यहाँ पे अब चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पे अखिलेश यादव का आ गया है बड़ा बयान। बताया कितनी सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी कोशिश होगी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जा रहे जहां सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इसे लेकर फैसला हो जाएगा। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ पे समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनावी मैदान में उतरने वाली है। यह बात तो अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दी। इसी के साथ दोस्तों, अखिलेश यादव बीजेपी पर दूसरी तरफ और भी तेजी से हमलावर नजर आए। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी अपने आंतरिक सर्वे में मिल्कीपुर हार रही थी, इस कारण टले हैं चुनाव। आप सभी जानते हैं 10 सीटों पर यूपी के उपचुनाव होने थे, लेकिन दोस्तों मिल्कीपुर छोड़ के 9 सीटों पर कार्यक्रम घोषित किया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपनी संभावित हार से बचने के लिए मिल्कीपुर का चुनाव टाल दिया, क्योंकि वह अपने ही आंतरिक सर्वे में हार रहे थे। दोस्तों, अखिलेश यादव यहाँ पे बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आए। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का आया है बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट से पहले कर सकते हैं बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ,
धारा 370 हटने के बाद बने नए केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला को एलजी मनोज सिन्हा ने शपथ दिलवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद घाटी के लोगों में प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद जगी है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की बेंच के सामने की याचिका लाई गई, जिसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग की गई। सीजीआई ने इस याचिका को स्वीकार किया। खास बात यह है कि सीजीआई 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस तारीख से पहले ही वो यह याचिका निपटा देंगे। मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य माना है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ क्या कुछ फैसला करती है। साल 2014 में जब आखिरी बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, तब यह स्पेशल स्टेटस वाला राज्य था। ऐसे में उमर अब्दुल्ला की सरकार का कहना है कि वो घाटी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए संघर्ष करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में जम्मू कश्मीर को समयबद्ध तरीके से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है। दोस्तों, सीजीआई ने कहा कि उनके साथ यहाँ पे जय पारवाल और मनोज मिश्रा की बेंच यहाँ पे सुनवाई करेगी। दोस्तों, जा रहा है कि मामले की पहली सुनवाई होने वाली है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बाद भारत का अगला चीफ जस्टिस कौन? केंद्र सरकार को मिल गया नाम। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को खत लिखा और अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना के नाम का प्रस्ताव भेजा है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। खबर के मुताबिक सीजीआई ने नेक्स्ट चीफ जस्टिस के लिए संजीव खन्ना का नाम भेजा। मोदी सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस खन्ना सीजीआई चंद्रचूड़ की जगह लेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 91वें मुख्य चीफ जस्टिस होंगे। बतौर सीजीआई उनका कार्यकाल महज 6 महीने का होगा। इसके बाद वह 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। सीजीआई चंद्रचूड़ दोस्तों 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते परंपरा के अनुसार सीजीआई को एक खत लिखा था। सरकार ने पत्र लिखकर सीजीआई के कार्यकाल में उनके उत्तराधिकारी का नाम देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद ये अपडेट आई है। दोस्तों ताजा अपडेट आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ चुनाव होने वाले हैं। वहीं दोस्तों 158 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, यानी 158 सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए लॉक हो गई हैं। बाकी सहयोगियों के खाते में जाने वाली हैं। 288 सीटों वाले दोस्तों राज्य में 158 पर बीजेपी महायुति की ओर से चुनावी मैदान में होगी। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन भी जल्द ही सीट सेटिंग फाइनल करने के बाद आधिकारिक आंकड़े जारी करेगा। महाराष्ट्र में दोस्तों ये अपडेट है। वहीं झारखंड को लेकर इंडिया गठबंधन एकजुट दिख रहा है। ये थी आज की सभी बड़ी खबरें और बिग ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।